मैं आप लोगों को यह जानकारी देते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के मार्गदर्शन में और शिक्षा सचिव महोदय की अगुवाई में हमने पिछले 1.5 साल में राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल में कई नवाचार किए। आज से लगभग 1 साल पहले जब राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की वेबसाइट और एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था, वहां से यह डिजिटल जर्नी राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की शुरू हुई और इस डिजिटल जर्नी में हमने लगातार नए आयाम जोड़े हैं। सबसे पहले हमने रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और ऐप के माध्यम से कराया जाना सुनिश्चित किया। उसके बाद फॉर्म फिलिंग के बाद जो पर्सनल कांटेक्ट प्रोग्राम होता है, जिसके लिए सभी अभ्यर्थियों को लगभग 15 दिवस अपना काम छोड़ करके उपस्थित होना पड़ता था, उस पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के सभी सब्जेक्ट्स के सभी क्लासेस की बुक्स को यानी कि कंटेंट को डिजिटलाइज कराया गया ताकि किसी बच्चे को आवश्यकता अनुसार कंटेंट इमीडिएटली डिजिटल तरीके से उपलब्ध कराया जा सके। उनको वीडियोस और पीडीएफ डिजिटली उपलब्ध हैं। आज के समय में हमने इस पूरी प्रक्रिया को और सरल करते हुए ऐसे बच्चों को जिनको बुक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो कुछ फाइनेंशियल पैसा बचाने के लिए डिजिटल कंटेंट को फ्री एक्सेस करना चाहते हैं, तो उन बच्चों के लिए, उन अभ्यर्थियों के लिए इस पूरी प्रक्रिया में लगने वाली फीस को कम किया। उसको माननीय मंत्री महोदय की से अप्रूवल लेकर के कम किया गया। और लेटेस्ट हमने इसमें यह जोड़ा कि जितने भी आंसर स्क्रिप्ट्स उत्तर पुस्तिकाएं आती हैं, उन सभी उत्तर पुस्तिकाओं को सर्वप्रथम स्कैन करके डिजिटलाइज किया जाए, जैसे कि आप जो रिजल्ट की एनालिसिस है, ब्रीफ एनालिसिस, उसको प्रेजेंट करें। हम सभी इसका अवलोकन कर सकते हैं। सर, जैसा कि अभी आपने बताया, लगभग 48,294 अभ्यर्थी 10 में प्रविष्ट हुए थे और 40,830 अभ्यर्थी कक्षा 12वीं में प्रविष्ट हुए थे। इसमें से रिस्पेक्टिवली 13,603 और 13,447 कुल 27,080 अभ्यर्थियों ने पूर्ण तरीके से उत्तीर्ण हुए हैं और लगभग 62,044 अभ्यर्थी आंशिक तरीके से उत्तीर्ण हुए हैं। टीओसी उनको प्रदान किया जाता है, उनके क्रेडिट ट्रांसफर किए जाते हैं। तो इस प्रकार से कुल 8,120 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि पूरक परीक्षा का यह परिणाम है। सर, परीक्षा परिणाम के लिए राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के निदेशक और सचिव महोदय दोनों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने नवाचार करके और बहुत ही कम समय में अपना परीक्षा परिणाम घोषित किया है और आगे से हम डिमांड पर परीक्षा लेंगे। यानी 10वीं की परीक्षा देने वाले और 12वीं की परीक्षा देने वाले छात्र यदि हमको 10 भी कम से कम उपलब्ध होते हैं तो उनकी डिमांड के आधार पर कब वो परीक्षा देना चाहते हैं उसी समय हम परीक्षा ले लेंगे और उसी के तुरंत बाद यानी कुछ समय बाद उनका परीक्षा परिणाम घोषित करेंगे। और जो है, मैं इसलिए भी बधाई दे रहा हूं निदेशक और सचिव जी को कि इन्होंने ऑनलाइन जो कॉपीज की जांच की है उसके कारण से बहुत अल्प समय में भी हो गया और पारदर्शिता रही। अब कॉपियां हमारी अध्यापकों के पास नहीं जाती, मैन्युअली नहीं जाती है, डिजिटल जाती है और उसके आधार पर वहीं से जांच होकर के तुरंत ही कॉपियां लौट जाती है। इसके कारण से काफी आसानी हो गई है, कम समय भी लगता है और कम मानव दिवस भी लगते हैं। ये बहुत अच्छा हो गया। इसलिए मैं स्टेट ओपन स्कूल के हमारे निदेशक महोदय आशीष जी और सचिव महोदया अरुणा जी को बहुत बहुत बधाई और इनकी पूरी टीम को बधाई, क्योंकि टीम भावना से काम होता है, अकेला कोई काम नहीं कर सकता है। इसलिए इन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। विश्व योग दिवस है। अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी ने इस योग को पूरे विश्व में पहुंचा दिया है और विश्व के अधिकांश देशों को
ये बता दिया है कि स्वास्थ्य के लिए योग बहुत अच्छा होता है और सबने स्वीकार करते हुए विश्व योग दिवस घोषित किया है और इसलिए पूरे देश में योग करके योग दिवस मनाया जाएगा। तो राजस्थान भी इससे पीछे नहीं रहने वाला है और फिर शिक्षा विभाग भी अग्रणी भूमिका निभाएगा और इसलिए 21 जून को लगभग सभी विद्यालयों में हमारे यहाँ योग कराए जाएंगे। योग का प्रदर्शन भी होगा, योग करेंगे भी सही। और हमने जो दूर दराज के शिक्षक है, क्योंकि अभी छुट्टियों का दिन चल रहा है, तो हमने नजदीक के विद्यालयों में जाकर के उनको योग में शामिल होने के निर्देश दिए हैं। मैं सबसे आग्रह कर रहा हूं कि सभी हमारे शिक्षा विभाग के कर्मचारी, शिक्षक बंधु और अधिकारी सब कहीं न कहीं इस योग दिवस के दिन योग करने में अपनी भूमिका निभाएं।